हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को और बहुपद के परिचय को भी सीखे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और आई बटन में भी दे दिया गया है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 2.2 के संपूर्ण क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। एकदम आसानी से हल करके बताया जाएगा ताकि आपको पूरा के पूरा समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो सूत्र है उसको भी समझेंगे और उसको भी याद रखेंगे कि किस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और इसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम बहुपद को ज्ञात कर पाएंगे इसका भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यह एक नंबर सूत्र हो गया और दूसरा नंबर सूत्र इस चैप्टर के लिए जो सूत्र है बस उतना ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। और क्या है यह, क्या है तो यहाँ पर शून्यांकों का योग है। क्या है? शून्यांकों का योग। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, अर्थात शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योग और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? तो सी बाई ए होता है। इसके अलावा द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप मिस करते हैं तो फिर अगर सवाल पूछा जाता है से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो आप ज्ञात नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसमें यहाँ पर दो ठो पद सामने आता है। अगर सवाल में कहता है कि दी गई बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, जैसे कि शून्यक में सिंगल दिया हुआ है 4, 5, 6 इस प्रकार से कुछ, तो वहाँ पर हम लोग को शून्यांकों का योग ज्ञात कर लेना होगा, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर लेना होगा, फिर इस सूत्र पर सजाना होगा। मतलब जब कभी भी दिया हो, जैसे कि अल्फा शून्यक दिया हुआ है, अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है, बीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये दोनों को जोड़ लेंगे, 4 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही बात है अगर दूसरे प्रकार से दिया हो कि यहाँ पर निम्नलिखित में दी गई बहुपद में शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। जैसे कि शून्यांकों का योग इस प्रकार से दिया हुआ है, हिंदी में लिख कर रहेगा कि शून्यांकों का योग 5 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के बराबर 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और गुणनफल है शून्यांकों का गुणनफल, कुछ भी हो, 6 हो, 4 हो, 5 हो, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिया होगा, यहां पर दो ठो कंडीशन सामने आती है। एक तो आता है कि शून्यक दिया हुआ है तो उसका योग और गुणनफल ज्ञात करके हम लोग इस सूत्र पर सजाएंगे, या आपको पहले से ज्ञात करके दिया हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अर्थात शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, इस पर डायरेक्ट आप सजा सकते हैं और आपका आंसर एकदम राइट आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2. सवाल दिया हुआ है प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक के ज्ञात कीजिए। यहां पर सबसे पहले बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि क्या यह सत्य है, सही है। जिसमें 6 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब 1 नंबर सवाल जैसे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-8 है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड वृद्धि से इसको अलग अलग करते हैं। गुणनखंड वृद्धि से करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, मतलब फर्स्ट और लास्ट में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से 8 में गुना हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर से जैसे 8 में गुना होगा तो यहाँ पर 8 से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो 8x स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है, इस 8 का गुणनखंड कर देना है। इस 8 का क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। और देखेंगे गुणनखंड करने के बाद में इसके मध्य पद, बीच वाले पद को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित करना है कि उसको गुना करने पर 8 आना चाहिए, अर्थात 8x स्क्वायर आना चाहिए। अगर माइनस में है तो माइनस में आए, प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए गुना करने के बाद में। और यहाँ पर देखेंगे फिर उसी चीज़ को गुना करने पर तो उतना आना चाहिए, इसके अलावा उसी चीज़ में देखेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर, इसके गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर इसके मध्य पद के बराबर आना चाहिए। नहीं समझ में आया, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 8 का गुणनखंड करेंगे तो 4 हो गया, फिर 2 से करते हैं 2 हो गया। अब इसी के अंदर छिपा रहता है यह 2 जोड़ने या घटाने पर, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8 हो गया और 4 में से 2 घटा तो 2 हो गया। यहाँ हमको माइनस में ही लाना है, कहाँ लाना है, माइनस में। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको माइनस में लिख देंगे। क्लियर हो पा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 2x -8। क्लियर हुआ। और इसका गुणनखंड कहाँ से आया, तो इस 8 के गुणनखंड से निकल कर सामने आया। तो यहाँ पर देखेंगे -4x में से 2x जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर -2x आएगा। 4 दूना 8 हो जाता है, मतलब 8 हो जाएगा, या माइनस में है तो 4 दूना 8, या माइनस और प्लस माइनस में आ गया। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों में से कोई समान संख्या कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, समान संख्या कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में x मौजूद है, इस दोनों में 8 में और यहाँ 2x में, दोनों में 2 मौजूद है, तो उसी प्रकार से कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसमें से जैसे x कॉमन ले रहे हैं तो यह क्या बच रहा है, x बच रहा है। क्लियर। और इसके बाद में 4x था तो क्या बचा, 4 बचा, मतलब x - 4 बचा। अब दूसरा का बार देखेंगे, यह प्लस है, प्लस लिखते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बच रहा है, x, और फिर 4 दूनी 8। क्लियर हुआ। और इसका जो कोष्टक में है यह दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो फिर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आप मिस किए हैं, कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, इसके लिए यह दोनों बराबर आपका नहीं आया है। तो ध्यान से सावधानी पूर्वक उसके गुणनखंड को करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, फिर जितना गुणनफल आता है उसका गुणनखंड करना है, उसको 2 भागों में तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि उसके मध्य पद के बराबर आ जाए। क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब इसके बाद में इस दोनों को हम एक जगह लिख देंगे, x - 4 और फिर इनटू में x + 2, इस प्रकार से आ गया, यह इसका गुणनखंड आया। अब इसके बाद इसके शून्य को ज्ञात करेंगे, चूंकि x - 4 बराबर क्या हो गया, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 है तो बराबर के बाद में गया तो प्लस में हो गया। फिर इसके बाद में x + 2 है, चूंकि x + 2 बराबर 0 हो गया तो x बराबर प्लस में 2 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ पर देखो x - 4 बराबर 0, ठीक है, तो 4 माइनस में है तो बराबर के बाद में जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब +4 आ गया। यहाँ पर x + 2 बराबर 0 है तो प्लस में 2 है तो बराबर के बाद में जाएगा तो कौन चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा। कौन चीज में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर -2, मतलब शून्य क्या आ गया, यहाँ पर इस बहुपद का शून्य 4 और -2 आ गया। इसकी जांच भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः दी गई बहुपद लिख सकते हैं या इस बहुपद को ही लिख सकते हैं, ठीक है। दी गई बहुपद के 2 शून्यक 4 तथा -2 है। क्लियर हो रहा है, 2 शून्यक 4 तथा -2 है। अब इसकी जांच कर लेंगे, इसकी क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं इसकी।
जांच किस प्रकार से होता है। तो जांच करने के लिए हम लोगों को सूत्र की आवश्यकता होगी, जो बताया है अभी बताया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो ए बी सी क्या है यहाँ पर देख लेंगे। यह जो है फर्स्ट नंबर ए बराबर 1 है, 1 से स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गुना है तो 1 का गुना है। b बराबर कितना है, x के साथ में -2 का गुना है, तो यहाँ पर -2 हो गया। और c के साथ क्या है, -8 है। क्या है, तो -8 है। माइनस में जो चिन्ह जो प्लस में माइनस में, तो माइनस में। क्लियर हो पा रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसकी जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा और बीटा क्या है, तो बहुपद के दो शून्यक है। जिस प्रकार से सूत्र में याद कराया जाता है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी चर्चा किए हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो रहा है। तो क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा के स्थान पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। अल्फा के स्थान पर 4 और बीटा के स्थान पर -2 रखेंगे। बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, -2। अब यहाँ पर देख लेंगे, b के स्थान पर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। यहाँ से b के स्थान पर क्या रखना है, -2 रखना है। तो -2 हो गया और सूत्र में भी माइनस लगा हुआ है, तो इसको भी लगाएंगे। a के स्थान पर कितना रखना है, तो 1 रखना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस माइनस हो गया 2, माइनस से माइनस में गुना हुआ था, माइनस माइनस +2 हो गया। मतलब 4 में से ही 2 घटेगा तो 2 हो गया, बराबर में भी 2 हो गया। मतलब दोनों पक्ष में LHS में और RHS में दोनों पक्ष में बराबर आ गया, बराबर संख्या आ गई। तो इसका मतलब यह सत्य है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, c बाई ए होता है। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। बीटा कितना है, -2 है, तो कितना लिखेंगे, -2 और गुना हो जाएगा। c कितना है, इसमें देख लेंगे, c यहाँ पर है -8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8। a कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे इसको। क्लियर हो पा रहा है। फिर 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। यहाँ पर यह क्या हो गया, रूट हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए और इसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा सावधानी पूर्वक बनाना है। कहीं से भी अगर कोई किसी भी प्रकार का दुख, तकलीफ, हैरानी, परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा का नंबर सवाल देखिए, यह 2 नंबर सवाल है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, मतलब पहिलका से अंतिमवा में गुना करेंगे, पहिलका से अंतिम में गुना करेंगे और जो गुणनफल हमको प्राप्त होगा उस गुणनफल का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, उसको तोड़ने पर 2 भागों में तोड़ने पर इसके मध्य पद के बराबर जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। गुना करने पर तो उतना ही आने वाला है। तो देखो 4s स्क्वायर से 1 में गुना किए तो 4s स्क्वायर ही आया। तो 4 का जैसे गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 को और 2 को जोड़ेंगे, 2 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इसको हम लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। क्लियर हो पा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कॉमन इस प्रकार से लेंगे कि इसके कोष्ठ में समान संख्याएं बचे। यहाँ पर देखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s और -2s प्लस 1 है। तो यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि s मौजूद है और 2 के पहाड़ा में का भी मौजूद है। तो इसमें से क्या कॉमन ले लिए, 2s कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2s बच जाएगा और माइनस में 1 बच जाएगा, क्योंकि 2s कॉमन ले लिए तो 1 बचा। सिंपल सी बात है। इसके बाद में यहाँ से यह 2s प्लस 1 है ये है और यहाँ पर 2s माइनस 1 है, तो इसमें से -1 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2s और
1 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर कोष्ट में दोनों तरफ बराबर आ गया, बराबर आना ही चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा सवाल सही नहीं होगा। क्लियर हो पा रहा है? तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको कोष्टक को एक जगह लिखते हैं 2s - 1 फिर 2s - 1। क्लियर? अब इसको एक जगह लिख दिए तो अलग अलग करते हैं, चूंकि 2s - 1 बराबर 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर s बराबर हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया? फिर इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर +1, s बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया, s बराबर 1/2 हो गया। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। इसको जांच करने के लिए वही सेम, क्लियर, जांच करने के लिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर a b c आप देख सकते हैं, पहले का हो गया यहाँ पर a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा बीटा कितना है, -1/2 और -1/2 दोनों प्लस में है। तो अल्फा के स्थान पर 1/2, फिर बीटा के स्थान पर 1/2। बी के स्थान पर कितना है, -4 है। यहाँ पर बी के स्थान पर कितना है, -4 है, तो इसको -4 लिखेंगे। और सूत्र में भी माइनस दिया हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे। ए के स्थान पर कितना है, +4 है, तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग करेंगे 1 मरतबे, 1 एकम 1, फिर 2 से भाग करेंगे 1 मरतबे, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस 4/4। ये 1 कितना हो गया, 2/2, अब बराबर ही तक कट जाएगा 1, ये भी कट जाएगा, मतलब 1 बराबर 1 आ गया। क्लियर? दोनों पक्ष बराबर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा बराबर जांच करेंगे। इसका सूत्र होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर हो पा रहा है? तो अल्फा कितना है, 1/2 है, 1/2। बीटा कितना है, 1/2 है। c का मान कितना है, 1 है, 1 लिख दिए। a का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पर गुना करेंगे 1 से 1 में, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। दोनों पक्ष बराबर हो गया। यहाँ पर यह हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए कि कहाँ पर दिक्कत है। क्लियर? कोई दिक्कत हमारे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सवाल को, तीसरा का नंबर सवाल थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा इधर उधर करके दे दिया हुआ है, इसको भी आसानी से समझ लेंगे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर करके दिया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 6x² -3 -7x दिया हुआ है। तो सबसे पहले बहुपद का जो व्यापक रूप है उस रूप में सजा लेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है इसको भी देख लेंगे। व्यापक रूप बहुपद का होता है ax² + bx और प्लस c, मतलब पहले x² फिर x और फिर उसका c का अचर जो बहुपद है वो, मतलब यहाँ पर द्विघात हो गया, पावर 2 होना चाहिए, फिर रैखिक होना चाहिए, फिर अचर होना चाहिए। क्लियर हो पा रहा है? चलिए यहाँ पर इसको सजा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6x² -7x -3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 6x² से 3 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, 6×3 = 18। अब इसका गुणनखंड इस प्रकार करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर, मतलब 7 के बराबर आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और वही गुना करने पर 6×3 = 18 आना चाहिए, ठीक। अब देखो 2 से लगाते हैं 9, 3 से 3, ठीक। इसी के अंदर 7 छिपा हुआ है, 3×3 = 9 और 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो गया। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे
6x², और इसको प्लस माइनस में जो दिया हुआ है तो जो ज़्यादा संख्या है उसको माइनस में लिखेंगे, चाहे पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा संख्या है उसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 9x और प्लस में लिखेंगे 2x। 9 में से 2 घटेगा तो 7 माइनस में आ जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यह माइनस में जब दिया हुआ है तो जो संख्याएँ ज़्यादा है उसको माइनस में रखेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर आपका हिसाब गलत हो जाएगा। अगर जो ज़्यादा संख्या है उसको प्लस में लिख दिए तो फिर प्लस माइनस के चक्कर में आप फंसे रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद में यह -3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों में से कॉमन लेने वाला कोई संख्या देख लेते हैं जो आसानी से आपको आ जाए। तो दोनों में देख रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में से है, तो दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 हो गया। और इसके साथ x भी लगाए तो x कॉमन ले लिए, तो 3x जैसे कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6x² है तो ये हो जाएगा 2x, 3 दूना 6x² हो रहा। ठीक है, फिर क्या होगा, 9 है तो 9 से 3 में यहाँ 3 जब कॉमन ले लिए 3x तो 3 तिहाई 9 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाए, तो 1 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यह तो पहले से ही है 2x - 3, 2x - 3, कोष्ट वाला बराबर आ गया। तो कोष्ट वाला जब बराबर आ जाए तो इसको एक जगह लिखेंगे 2x - 3, फिर 3x + 1, इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर इसके शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस में 3 है तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। x के साथ 2 गुना है तो बराबर के बाद में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 3/2 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसको, 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, शून्य शून्य के बराबर होता है। 1 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद में x बराबर -1/3 हो गया, मतलब 2 शून्य का आया, एक 3/2 और दूसरे का -1/3। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए कि कहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसको जांच करेंगे, इसको जांच करने की विधि बाकी 2 हिसाब में बताए हैं, उसी प्रकार से जांच कर लेना है। जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यह इसका सूत्र होता है। जहां यहां पर देखेंगे जब हम सजाए हैं तो a बराबर 6 हो गया, b बराबर -7 हो गया और c बराबर -3 हो गया। क्लियर हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इस पर सीधा सीधा मान रख देंगे। तो अल्फा के स्थान पर कितना रखेंगे, 3/2 और बीटा के स्थान पर -1/3। ठीक है, बी के स्थान पर कितना रखेंगे, माइनस में 7 है, -7 रख दिए, सूत्र में भी माइनस है, माइनस लगा दिए। ए के स्थान पर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 6। क्लियर हो पा रहा है। अब इसके बाद में इसकी क्रिया कर देंगे, बटा का जोड़ बनाना है, घटाव बनाना है, बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 तिहाई 9, प्लस माइनस माइनस कर दिए, 2 एकम 2। क्लियर। इसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6 हो गया। 9 में से 2 घटा तो कितना हो गया, 7/6, अब बराबर 7/6। यह तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा पर सजाते हैं। क्या इस पर सजाते हैं, अल्फा इंटू बीटा पर, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो इस सूत्र पर सजाने के लिए अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया है 3/2 इंटू बीटा -1/3, -1/3 बराबर c कितना है, -3 है, -3 लिखेंगे। अल्फा कितना है, a कितना है, a यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो 6 हो गया। 3 से 3 कटा दो, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। -1/2 बराबर 1/2, माइनस में है। इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हो गया। और सभी का बहुपद हमेशा आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो दी गई बहुपद है उसके शून्यक इतना और इतना, x का जो दोनों मान आ रहा है वही उसका शून्यक होता है। तो उसको अतः करके आप लिख लीजिएगा कि दी गई बहुपद के 2 शून्यक इतना और इतना है। क्लियर हो पा रहा है। इसके बाद में
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 नंबर क्वेश्चन एकदम आसानी से इसको हल करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में 2 ही दिया हुआ है पद, दोनों पद में देख लेंगे क्या होता है। देखिए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल दिया हुआ है 4u का होल स्क्वायर अब प्लस 8u, इसमें c गायब है, मतलब a स्क्वायर प्लस bx दिया हुआ है। तो इसको आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, इसको कॉमन लेके भी बना सकते हैं या इसको बराबर के बाद में भी भेज के बना सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों में देख रहे हैं कि 4u मौजूद है, तो 4u को कॉमन ले लिए। 4u को जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ पर सिर्फ बचा u और प्लस 2। अब 2 बातें सामने आ गई, 2 को कोष्टक आ गया, इसको लिखेंगे चूँकि 4u बराबर 0, u बराबर 0/4 हो जाएगा। और 0 तो ऐसी संख्या है जिसके साथ में कोई भी गुना करो, 0 के साथ में किसी भी संख्या से गुना करो तो वह 0 हो जाता है। मतलब 0 एक ऐसा आविष्कार ही है कि 0 के साथ जो भी संख्या से गुना करो, मतलब हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एकदम 0 से जो भी संख्या से गुना होगा या भाग होगा तो वह 0 हो जाएगा। और वही 0 किसी संख्या में जुड़ता है या घटता है तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो कितना हो गया, u क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद में इसको देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा। यह 0 क्यों लिखाता है, क्योंकि शून्य शून्य के बराबर होता है, इसके लिए 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर u का 2 ठो मान आ गया, एक ठो 0 एक ठो -2। अब इसमें जो बहुपद है, इस बहुपद के 2 शून्यक 0 और -2 है, इसको लिख भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अतः दी गई बहुपद के 2 शून्यक 0 तथा -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच कर सकते हैं, इसकी जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यह हो गया शून्यांकों का योग। क्या हो गया, यह हो गया शून्यांकों का योग। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 और -2, 0 और प्लस -2 हो गया। b के स्थान पर यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर तो a दिया हुआ है, तो a बराबर 4 दिया हुआ है और b बराबर 8 दिया हुआ है, c बराबर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, c बराबर कुछ भी नहीं है तो 0 है। अब इसमें देख लेंगे कि b का मान कितना है, b का मान 8 है, सूत्र में माइनस है, a का मान कितना है, 4 है, इसको कटा सकते हैं। प्लस माइनस से यहाँ पर देखेंगे -2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -2 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, c/a होता है। कौन सा सूत्र होता है, c/a होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पर देख लेंगे क्या हो जाएगा। इसका मान अल्फा है 0 और बीटा है -2, इसका c का मान क्या है, 0 है तो 0 हो गया, और a का मान कितना है, 4 है तो 4 हो गया। कटा 0 बराबर 0, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गया, यह यहीं पे प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा फास्ट में इसको नोट कीजिए, 2 और सा हिसाब है, 5 और 6ठा नंबर हिसाब है, इसको फटाफट बना लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। 5 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 5 नंबर सवाल है t² - 15, इसके शून्य को ज्ञात करना है। तो इसमें तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ठो a का मान दिया हुआ है, दूसरा का b तो गायब है, तो b मतलब 0 से शून्य पद हो गया, 0 से गुना हो गया है। और c का मान दिया हुआ है कितना, -15 दिया हुआ है। इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे कीजिएगा, नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको 2 विधि से बनाएंगे। शून्य शून्य के बराबर होता है, बराबर में 0 देके उसको हल कर सकते हैं, या इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो t² है और -15 है तो √15 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद सूत्र पर सजाएंगे a² - b² बराबर a + b × a - b, उस सूत्र पर भी सजा। आपको जो भी अच्छा लगे उस विधि से बना लीजिएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। हम बनाते हैं इसको, जैसे t² है -15 है तो बराबर में 0 दे देते हैं। ठीक है, t² माइनस है तो बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में 15 हो गया, और फिर
टी बराबर क्या हो गया, रूट में 15 हो गया। और रूट में से जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में ही निकलता है, तो प्लस माइनस रूट हम लोग क्या लिखेंगे, 15 लिख लेंगे। ठीक है, मतलब इस टी का जो मान आया, दी गई बहुपद का दो शून्यक है, बहुपद के दो शून्यक है -15 रूट में तथा प्लस में रूट 15 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको जांच भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं, जैसे टी स्क्वायर है -15 है, तो इसको क्या करेंगे कि टी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया, तो एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और प्लस माइनस में हो गया तो शून्य शून्य के बराबर होता है, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15 हो जाएगा। इसके लिए भी वही कंडीशन, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर प्लस रूट 15। आपको यह वृद्धि अच्छा लगे या वृद्धि अच्छा लगे, किसी भी वृद्धि से बनाइए, आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे इसकी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर अल्फा कितना आया है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो माइनस वाले को अल्फा की जगह पर लिखते हैं -√15 और प्लस √15 बराबर b का मान इसमें तो गायब है, b का मान 0 है तो 0 रख दिए और a का मान 1 है तो 1 रख दिए, प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0 हो जाएगा, ही 0 बराबर 0 हो गया। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए है। अब अल्फा का मान कितना है, -√15, अब बीटा का मान कितना है, +√15 बराबर सी का मान कितना है, -15, ए का मान 1, गुना करते हैं, √15 से √15 में गुना करेंगे तो 1 ठो 15 बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। इसके बाद में 1 से बाहर करेंगे -15। अब दोनों पक्ष में देख रहे हैं कि इसका LHS RHS दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई हैरानी परेशानी होगा तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसको भी आप देख लीजिए और आसानी से इसको हल किया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर माइनस, अब 12 का गुणनखंड आप आसानी से कर लीजिए, 2 6 2 3। इस प्रकार से उसका गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पर 12, तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटेगा 1। क्लियर, 4x प्लस में कर देते हैं 3x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिहाई 12 हो गया, 4 में से 3 घटा 1 हो गया। देखिए, इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कोई भी समान संख्या कॉमन लेंगे तो इसमें 3 है 4 है, मतलब 1 मौजूद है सबके साथ। x मौजूद है तो x कॉमन लेंगे, 1 है तो 1 लेंगे। x मौजूद है, x कॉमन ले लिए, 3x माइनस 4 हो गया, प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लिए, 3x माइनस 4 हो गया। क्लियर हो रहा है? इस कोष्ट वाले को एक जगह लिख देते हैं, 3x माइनस 4 और फिर x प्लस 1, चूँकि 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर प्लस 4, माइनस में बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में जाएगा, x बराबर 4/3। फिर इसके बाद में x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या हो गई, तो दी गई बहुपद के शून्यांकों की संख्या 4/3 और -1, 2 ठो शून्यक हो गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दी गई बहुपद के शून्यांकों की संख्या 4/3 और -1 है। ठीक है, शून्यक जो है वो शून्यांक संख्या नहीं, शून्यक जो है 4/3 और -1 है। अब इसको जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा कितना है, 4/3 है, बीटा कितना है तो -1 है, बराबर यहाँ पर देख लेंगे, a का मान है 3, b का मान है -1, c का मान है -4,
इसी में से रखना है, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया -1, सूत्र में भी माइनस है, a का मान 3 है तो 3 लिख दिए। अब इसको बटा पका जोड़ घटाव बना लेते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 3/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, 4 में से 3 घटेगा 1/3 बराबर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा देख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के स्थान पर है 4/3, बीटा के स्थान पर -1। क्लियर। अब देखो c के स्थान पर कितना है, c के स्थान पर -4 है, -4 लिखेंगे, और a के स्थान पर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। गुना करो -1 से 4 में, -4/3 बराबर -4/3, मतलब दोनों पक्ष बराबर है तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।